नमस्कार फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्वाध्याय 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो यह क्वेश्चन में हमें कहना क्या चाहता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो संख्या दी होंगी, उन दोनों संख्याओं का आपको गुणा करना है और इसके गुणा के बराबर HCF और LCM का गुणा होना चाहिए, हमें यह साबित करना है। तो इस वीडियो में हम HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे और मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि यह वीडियो देखने के बाद आपको HCF और LCM का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा HCF और LCM ज्ञात करने की, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 26 और 91 इन दोनों के गुणनखंड करने हैं। तो चलिए गुणनखंड करेंगे। अब देखिए लास्ट संख्या क्या है हमारी 6, तो 6 होगा तो कंपलसरी हमको किससे करना पड़ेगा, 2 से गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हो गया। अब देखिए 13 यह सिर्फ 13 के पहाड़े में 13 यह सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है, तो क्या लिखेंगे हम 13 एकम 13। चलिए इसी तरह 91 है, तो 91 किसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका भागाकार भी किससे होगा, विषम संख्या से होगा, तो इसका भाग जाएगा 7 से। तो चलिए 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, बाजू वाले को दे देंगे, 7 तिया 21। चलो अब 13 का करेंगे, 13 एकम 13। जो भी हमारे फ्रेंड्स नवे हैं जिनको भागाकार इस तरह से नहीं करना आता है या तो गुणनखंड करना नहीं आता है, तो वो मेरी इसके पहले की जो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो थी, अब वो वीडियो देखिए, आपको कंप्लीटली गुणनखंड करना आ जाएगा। तो देखिए तो 26 के गुणनखंड क्या हुए हमारे, तो 2 गुणे 13 और 91 के क्या हो गए हमारे 7 गुणे 13। अब चलिए अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे HCF, किसका ढूंढेंगे हम, 26 और 91 का। देखिए एकदम ईजी है HCF, तो HCF में आपको कुछ नहीं करना है, HCF में सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, तो आपको दोनों में गुणनखंडों में जो दोनों में एक जैसी संख्या होगी वो आपको लिख देनी है। तो दोनों में एक जैसा क्या है, तो 13 है, तो 13 हमारा आ जाएगा आंसर। और बाय चांस ऐसा हो कि कुछ भी हमारा एक जैसा जैसे कॉमन ना निकलता हो, तो आपको कंपलसरी क्या लिखने का, उसकी जगह 1 लिखने का। पर यहाँ पे तो 13 निकल रहा है, तो हम आंसर कितना लिखेंगे, 13। चलो अब ढूंढेंगे हम LCM, किसका ढूंढेंगे, 26 और 91 का। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे रफ कम कर देता हूँ, ये रफ काम है, आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है। तो देखिए इसके लिए 2 कंडीशन है LCM के लिए। क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन ये है कि आपको गुणनखंड में कौन सा नंबर लिखना है, बिग नंबर। ओके, जो सेम होंगे, सेम जो मतलब एक जैसे होंगे, उनमें बिग नंबर लिखना है। और सेकंड है आपका जो बाकी के नंबर से वो लिखने हैं। तो आपको LCM कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, बिग नंबर, सेम होंगे उसमें बिग नंबर। तो देखिए सेम तो है पर इसमें बिग तो कुछ है ही नहीं, तो जैसा है वैसे का वैसे लिख देंगे हम 13। चलिए उसके बाद आपको दूसरा कंडीशन इसमें लगाना है कि बाकी के नंबर से। अब देखो इसके सिवाय बाकी के नंबर कौन कौन से हमारे, 2 और 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 7 भी लिख देंगे। ये होता है हमारा LCM कि सेम नंबर होंगे, उसमें बड़ा नंबर लिखो और साथ में उसके साथ में जो भी बाकी हैं वो सब लिख दो। तो बड़े तो कुछ थे नहीं, तो मैं 13 लिख दिया, और इसके बाद में कौन कौन से दिए हमको, 2 और 7 है, 2 और 7 भी लिख दीजिए। तो इसका आंसर ले आते हैं हम, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होता है, यहाँ साइड में कर लेते हैं हम, 26 सत्ते 742 का 2 हाथ से लगेगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया हमारा 18। तो हमारा LCM कितना आएगा, 182। अब देखिए अब हमारी कंडीशन देखिए, सबसे पहले कंडीशन में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो संख्याओं का गुणनफल करना पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और बराबर के उस साइड कौन सी साइड है, राइट साइड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, LHS। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26। देखिए हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91 है, तो इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, सॉरी दोनों का गुणनफल करेंगे। तो चलिए गुणनफल करते हैं,
तो देखिए 26 और 91 का गुणाकार करेंगे। अब देखिए आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये 2 नंबर से वाले गुणाकार बार बार आएंगे, तो उसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको सिर्फ 2 सिंबल याद रखने हैं। कौन कौन से सिंबल? ये 2 सिंबल याद रखने हैं आपको, एक तो सीधा और एक क्रॉस। कैसे? तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप सीधे गुणा कीजिए। तो सीधे मतलब 6 और 1 का, 2 और 9 का। तो देखो 6 कम 6, और आपको याद रखना है कोई भी संख्या होगी ना वो सिंगल नहीं लिखना है, डबल लिखना है। डबल के लिए आपको क्या लगाना है आगे? 0। 9 दूनी 18। ये हो गए, सीधे हो गए। अब आपको क्या करना है? क्रॉस में करना है। तो क्रॉस में मतलब 2 और 1 का, 9 और 6 का। 2 1 कम 2 और 9 9 6 54, और इन दोनों का क्या करना है? जोड़ करना है। तो 54 और 2 कितना हुआ है? 56। अब 56 लिखेंगे कहाँ? तो पीछे से एक संख्या छोड़ के लिख देंगे हम 56। जोड़ दीजिए। देखो 6 6 12 का 2 हाथ से लगेगी, सॉरी यहाँ पे 6 अकेला ही है, तो 6 का 6 लिखेंगे। 0 और 6 6 हो जाएगा हमारा। 8 और 5 13 का 3 हाथ से लगेगी 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो हमारा दो संख्याओं का गुणाकार कितना आया? 2366। अब देखिए इसके बाद हमारा कौन सा था? तो HCF और LCM का गुणा भी बोला है, तो उसका गुणा करेंगे अब। और ये कौन सी साइड होगी? राइट हैंड साइड होगी। तो RHS क्या होगा? LCM गुणे HCF। चलिए पहले LCM लिखा है। LCM कितना है हमारा? 182। HCF कितना है हमारा? 13। चलो डायरेक्ट करेंगे। 13 दूनी 26, हासिल 2 लगेगी। 13 8 104, 104 और 2 कितना हुआ? 106, हासिल 10 लगेगी। 13 कम 13, 13 10 कितना आ गया? 23। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 2366 था, राइट हैंड साइड भी 2366 है, तो हमारा साबित हो गया। इसलिए क्या होगा? LHS बराबर RHS। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन करी है ये पूरा रफ करके, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ये दोनों, और आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन पूरे। तो सादे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपको जो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ये शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।